नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स यूपी में। और आज 21 जून है, यानी कि 21 जून है, जिसमें कि आज हम सब मनाएंगे योगा दिवस। और योगा दिवस मनाइए सभी लोग, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमें स्वस्थ रहने के लिए योग एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है। तो देखते हैं आज की डेली अपडेट्स क्या हैं। पीईटी आवेदन का आज आखिरी मौका। यूपी बोर्ड रिजल्ट फार्मूला तैयार। असिस्टेंट प्रोफेसर अगस्त से पहले लिखित परीक्षा नहीं। ABRY बढ़ सकती है रोजगार योजना की समय सीमा। शिक्षा मित्र बड़ा आंदोलन करने की तैयारी। अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं भी हैं, और इससे आगे जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं हम आपको आगे इसकी विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, पीईटी के आवेदन के लिए आज आखिरी मौका है, और इसमें करीब 15.27 लाख आवेदन ऑलरेडी करे जा चुके हैं। और भविष्य में विज्ञापित होने वाले समूह भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पीईटी के लिए रविवार शाम 5 बजे तक का कुल समय दिया गया था। अभ्यर्थी इन्होंने लगभग 24,38,483 अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर पंजीकरण करा चुके हैं। इसमें आज का मौका है, इसके लिए डिटेल है। इसके लिए कोई मौका आगे तारीख नहीं बढ़ेगी, और मौका आज जितना भी है, जितने भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने नहीं कर पाया है वो प्लीज़ आज अपना आवेदन ज़रूर कर लें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरमीडिएट व हाई स्कूल रिजल्ट का फॉर्मूला जारी हुआ, यानी कि विषयवार अंक निकाले जाएंगे और मेरिट लिस्ट इस साल नहीं बनेगी। इसके लिए कल हमारी वीडियो में बताया गया था कि मेरिट लिस्ट जो थी 2009 से बैन कर रखी थी, उसके बावजूद भी मेरिट लिस्ट की जो सूची थी वो प्रकाशित की जाती थी। इंटरमीडिएट रिजल्ट ऐसे तैयार होगा, यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर परीक्षार्थियों की कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा, कक्षा 11 की वार्षिक अथवा अर्धवार्षिक परीक्षा, कक्षा 12 की प्री बोर्ड परीक्षा व प्रैक्टिकल के अंक उपलब्ध हैं। 50-40-10 ये फार्मूला रहेगा। 50 कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा के प्राप्तांक के औसत का 50%। गणना सभी विषयों के कुल प्राप्तांक को विषयों की संख्या अर्थात 6 से भाग कर की जाएगी। 40 जो है वो है कक्षा 11 की वार्षिक परीक्षा में संबंधित विषय विशेष में पूर्णांक 100 अंक में मिले प्राप्तांक का 40% अंक, और 10 यानी कि कक्षा 12 की प्री बोर्ड में संबंधित विषय में 100 अंक में प्राप्तांक का 10%। इन तीनों को जोड़कर विषयवार अंकों का निर्धारण होगा। प्रयोगात्मक परीक्षाओं के परीक्षा 70 अंकों पर स्केल करके लिखित परीक्षा के नंबर और आंतरिक मूल्यांकन के वास्तविक अंक जोड़े जाएंगे। इसे ऐसे समझें, कमल को कक्षा 10 की परीक्षा में 600 से 300। दोस्तों आप इसे पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे आपका और मेरा समय काफ़ी जाएगा। हमारे पास और भी न्यूज़ हैं, ठीक है। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप आसान से इसे पढ़ के समझ सकते हैं। जो भी बच्चे हैं या जो भी अभिभावक हैं इस संबंध में, वो प्लीज़ इसे देख के अपनी डिटेल्स चेक कर लें। यूपी बोर्ड का नतीजा 50-40-10 के फार्मूले से बनेगा, ये अभी आपको जानकारी दी गई थी। अगस्त से पहले असिस्टेंट प्रोफेसर पद की लिखित परीक्षा संभव नहीं, यानी कि विज्ञापन संख्या 50 के तहत 2003 पद की निकली है भर्ती। शासन ने भर्ती संस्थानों की परीक्षा जल्द पूरी करके चयनितों को अविलंब नियुक्ति देने का निर्देश जारी किया था, लेकिन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की कार्यप्रणाली उससे विपरीत है। स्थिति यह है कि असिस्टेंट प्रोफेसर पद की जो लिखित परीक्षा 26 मई को प्रस्तावित थी, उसकी तैयारी अभी तक पूरी नहीं है। मौजूदा स्थिति देखते हुए अगस्त से पहले लिखित परीक्षा संभव नहीं है, यानी कि जो विज्ञापन संख्या 50 के तहत 49 विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर की 2003 पद की भर्ती निकाली है। अभ्यर्थियों से 13 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन लिया गया। इसमें करीब 1,13,000 आवेदन हुए थे। लिखित परीक्षा 4 चरण में कराई जानी है। प्रथम चरण की परीक्षा 26 मई से प्रस्तावित थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के बढ़ने पर परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। इधर स्थिति सामान्य होने पर प्रतियोगी परीक्षाएं की नई तिथियां घोषित तो की गई हैं, लेकिन इसका अभी भी इंतजार है। आगे बढ़ते हैं, बढ़ सकती है रोजगार योजना की समय सीमा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना यानी ABRY की समय सीमा को मौजूदा के 30 जून से बढ़ाकर अगले मार्च तक करने पर विचार
कर रहा है। सूत्रों ने कहा मंत्रालय महामारी के बीच देश में नई नियुक्तियों को प्रोत्साहन के लिए इस योजना की समय सीमा बढ़ा सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एवीआरआई को पिछले साल दिसंबर में मंजूरी दी थी। इस योजना के तहत सरकार कर्मचारियों के अनिवार्य भविष्य निधि अंशदान का भुगतान करने के अलावा 2 साल के लिए नई नियुक्तियों पर नियोक्ता के योगदान का भी भुगतान करती है। यानी कि 22,810 करोड़ रुपए के व्यय की इस योजना के तहत अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 तक नियुक्त होने वाले कर्मचारी आएंगे। उच्च शिक्षा मित्र को लेकर जो एक बहुत ही ज़्यादा संकट बने हुए हैं, उनका एक ये है कि उन्हें भी शिक्षक बनाया जाए। उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ ने मांग की है कि सरकार शिक्षक नियमावली में संशोधन कर शिक्षा मित्रों को फिर शिक्षक के पद पर समायोजित करे। जी हाँ, इससे पहले जो शिक्षक समायोजित हुए थे शिक्षा मित्र से, उनको फिर से उन शिक्षा मित्र का जो पद था, एक जो समायोजन था, वो ख़त्म कर दिया गया था, जिसके तहत उनकी जो एक सैलरी थी वो बहुत कई गुना घटकर कम हो गई थी और इसका बहुत बड़ा असर भी पड़ा था कई जितने भी शिक्षा मित्र समायोजित हुए थे उन पर। इससे 21 वर्ष से प्राथमिक स्कूलों में सेवा दे रहे शिक्षा मित्र व उनका परिवार सम्मान के साथ गुजारा कर सकेगा। यानी कि जो उनकी मानदेय था वो 10,000 रुपये था और परिवार का भरण पोषण संभव नहीं हो पा रहा है। कोविड काल में सरकार के नियमों का पालन करते हुए शिक्षा मित्रों ने लाखों पत्रों व सोशल मीडिया संदेशों के जरिए सरकार तक बात पहुंचाई, लेकिन जिम्मेदार सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए अब 21 से 30 जून तक पूरे प्रदेश में शिक्षा मित्र मंत्री, सांसद, विधायक, बीजेपी जिला अध्यक्षों को मांग पत्र सौंप वादा याद दिलाया जाएगा। यानी कि इस पर अब वो बीटीसी शिक्षक संघ की मांग उत्तर प्रदेश दूरस्थ जो हैं उनको अब इसकी जो है मांग की जाएगी कि उन्हें फिर से शिक्षक बनाया जाए। दिल्ली में आज से खुल जाएंगे पार्क और बार, यानी कि रात 10 बजे तक खुलेंगे रेस्तरां। पार्कों में आज योग की इजाज़त दी जाएगी। यानी कि आज जो योग दिवस है उस पर पार्कों में जाकर एक गैदरिंग हो सकती है डिस्टेंस मेंटेन करने के बाद ही, कि उसमें जो इंटरनेशनल योगा डे है उस पर सब जाके एक पार्क में, जिसका एक अलग ही फील आएगा, वो किया जा सकता है। यूपी के पंचायत घरों में भी युवाओं को टीका लगेगा। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि कोविड-19 के वैक्सीनेशन को और गति प्रदान करने के लिए सोमवार से क्लस्टर मॉडल ऑफ वैक्सीनेशन पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। यह 1/3 विकास खंडों में संचालित किया जाएगा। इसके तहत अब पंचायत घरों अथवा स्कूलों में कैंप लगाकर टीकाकरण किया जाएगा। यह मॉडल 1 जुलाई से पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 4,41,497 लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। मार्च 2022 तक नौकरी पाने वालों का पीएफ देगी सरकार। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की अवधि बढ़ाने पर विचार। 30 जून 2021 है इसकी अंतिम तिथि। इसलिए बढ़ाएंगे तिथि, क्या है इसके रीजन? योजना में 22,810 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ था। सरकार का अनुमान था कि करीब 58.5 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, पर महज 21 लाख ही फायदा पा सके। योजना में 2020 से 2023 तक कुल राशि में से भी 50% से कम खर्च हुआ, इसलिए इसकी अवधि को बढ़ाया जा रहा है। श्रम मंत्रालय के मुताबिक योजना 31 मार्च 2022 तक बढ़ सकती है। तो दोस्तों, जो श्रम मंत्रालय की तरफ से पीएफ योजना जो बढ़ रही है, इसका जो भी फ़ायदा उठा सकते हैं या जो इसके लाभ लेने के लिए हैं, वो ज़रूर इसका अंशदान जो है उसमें सरकार इनकी मदद करेगी इसका समय बढ़ाकर। दोस्तों, आज की यही जानकारी थी। आगे जो भी जानकारी होगी हमारे चैनल के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुंचाई जाएगी। आई होप आप लोगों को जानकारियाँ जो सॉरी दोस्तों, आई होप आप लोग को जो जानकारियाँ दी जा रही हैं वो पसंद आ रही होंगी। और अगर कोई भी सुझाव है आपके पास या आप हमारे चैनल से और कोई उम्मीद रखते हैं तो प्लीज़ हमें ज़रूर उसके लिए अवगत कराएं, जिससे हम जो हमारा फॉर्मेट है उसको चेंज कर सकें, या फिर आपकी जो भी प्रॉब्लम है या आपका जो भी सजेशन है वो हम तक ज़रूर पहुँचे। आज के लिए इतना ही। हैप्पी योगा डे। धन्यवाद।